एवरीवन, यूनुस दिस साइड AQI मैन। तो आइए समझते हैं जो यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ है अभी, वो एनवायरनमेंट के लिए मास्टर स्ट्रोक है या जस्ट स्मोक है। ठीक है, तो जो भी बजट्स आते हैं हर साल, जो भी एलोकेशंस होते हैं, उसमें हमको ये देखना रहता है कि एनवायरनमेंट के लिए क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग वो बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे एनवायरनमेंट रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने खर्चा किया है और कितना खर्चा किया है। ठीक है, और फिर बाद में हमारी जो लिस्ट है वो हम लोग शेयर कर लेंगे। वैसे उम्मीद तो बहुत ज़्यादा नहीं है अभी कि तुरंत कुछ रिजल्ट आने वाला होगा। लोग कुछ भी जो भी बजट बनता है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5-6 साल का हिसाब से बनते हैं। अभी तो जट्ठल में बहुत बुरा हाल है, 992 है और दिल्ली का जो है 830 के आसपास पहुंच गया है। तो AQI के बेसिस पर तो मुझे लग रहा है कि फौरी तौर से कुछ राहत नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी कि क्या क्या आवंटन हुआ है। पहला जो मेजर एलोकेशन है वो है कार्बन कैप्चरिंग के ऊपर। सो गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि उन्होंने 20,000 करोड़ का एक अमाउंट बजट में रखा है जो CO2 को कैप्चर करके उसको रीपर्पस करती है, रीयूटिलाइज करती है। साउंड्स लाइक अ साइंस फिक्शन ना, बट कोई ये साइंस फिक्शन नहीं है। ये एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कई देशों में यूज़ होती है। इंडिया में भी इसका प्लान कर रहे हैं, बट ये फौरी तौर से राहत नहीं देगा। ये तुरंत कैप्चरिंग करना चालू नहीं कर देगा। इट्स अ 5 ईयर प्लान, तो उसके लिए 20,000 का एलोकेशन हुआ है। आप इमेज भी देख लेना, वो कैप्चरिंग कैसे वर्क करती है वो मैं कहीं पे लगा दूंगा। ये लॉन्ग रन के लिए तो सही है जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो बच्चा आज सीवियर प्लस एयर की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके लिए बजट में क्या है? फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आज के लंग्स को नहीं बचा सकती। दैट्स सॉरी पार्ट एक्चुअली। सेकेंड जो बड़ा एलोकेशन है वो मॉनिटरिंग एक्सपेंशन के ऊपर है। सो ये कुछ अच्छी चीज़ है क्योंकि डेटा ही पावर है। सो नए 1046 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनेंगे। अब हमें हर कोने का पता चलेगा कि मौत कहाँ से आ रही है। एक चीज़ और नोटवर्दी है कि जो पोल्यूशन के ऊपर जो पिछले साल का बजट था, उससे इस बार का बजट 7% कम है। तो कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट निकालने का कुछ प्लान होगा गवर्नमेंट का, डोंट नो। थर्ड जो मेजर एलोकेशन है वो है सोलर एंड EV पुश के ऊपर। सो 33,000 करोड़ का PM सौर घर योजना के ऊपर एलोकेशन हुआ है और लिथियम आयन बैटरी सस्ती कर दी गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो, EVs की गाड़ियाँ चलाओ, सोलर पैनल यूज़ करो, ताकि ये जो है आपका एनवायरनमेंट को उतना नुकसान ना पहुँचे। लेकिन जब तक ये कंस्ट्रक्शन डस्ट और क्रॉप बर्निंग का कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक EV की विंडो के बाहर आपको स्मोक ही दिखेगा। ठीक है, वैसे भी जो EV आप चार्ज करोगे ना, वो अभी जो आप कैसे करते हो, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, जैसे कि कोल हो गया, थर्मल पावर हो गया, उसी से यूज़ करते हो। तो वैसे भी कोल तो आपको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता ही है। CO2 निकलता है, जिसको कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं लोग, तो निकलता ही है। सो EV इज़ नॉट अ फुली ग्रीन सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप लिया है सोलर पैनल लगाने का, और 33,000 करोड़ रुपीज़ इज़ नॉट अ लेस अमाउंट। तो 22,000 वहाँ, 20,000 यहाँ, और 33,000 रुपीज़ तीसरे बड़े आवंटन में। लेट्स कम टू AQI मैन का वर्डिक्ट। तो मेरा वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, ये बजट फ्यूचर के लिए तो भले ही A+ होगा, लेकिन आज की जो क्राइसिस है उसके लिए C- है। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म डीकार्बोनेशन के बारे में सोचा हुआ है, लेकिन आज जो जट्ठल में और दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से मौतें हो रही है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। सो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इमीडिएट कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं लिया गया है। सो जो आप खराब हवा ले रहे हो लेते ही रहोगे। मुझे लगा था कि मतलब अगर AQI का इतना हल्ला था, इतना शोर था, सो कहीं हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। AQI इंडिया के लिए मतलब गवर्नमेंट के लिए भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मुझे समझ में आया। ऐसा लग रहा है कि मतलब मात्र 55,000 करोड़ का कुछ आवंटन किया गया है, विच इज़ वेरी वेरी लेस यार। मतलब क्या ही है मजाक, मतलब और सिर्फ ये 3 ही है, उसमें से भी एक अलाइड है। मतलब EV को तो मैं इट्स नॉट अ ग्रीन सॉल्यूशन, मैं तो 100% ग्रीन सॉल्यूशन नहीं लेता उसको। वो भी कहीं ना कहीं आपका जो एनर्जी जो जिससे आप चलाते हो उसको, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज करता ही है ना। कोल बर्न करते हो, उसी से आप निकालते हो ना, माइनिंग करते हो, उससे भी हजार्ड होता है, डस्ट होता है। फिर आप उसको जलाते हो, CO2 निकलता है, उससे फिर एनर्जी पैदा कर रहे हो। तो थर्मल पावर कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है ना। सोलर का ठीक है, PM योजना जो था इनका रूफ टॉप वाला, वो सही है। AQI मॉनिटर करने के लिए सेंटर्स बना रहे हैं, बट ये जो डेटा देता है ना सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, वो बहुत एक्यूरेट नहीं है। मैं एक वीडियो और इस पर बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वेंसडे को, जो डिस्कस करेगा कि ये जो डेटा है रिलायबल क्यों नहीं है। कुछ इंस्टेंसेस आपने दिल्ली में नोट किए होंगे, वो थ्रू आउट इंडिया इशू है। ठीक है, इसलिए मैं AQI.in का डेटा यूज़ करता हूँ, और जो थोड़ा रिलायबल है, उनका टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग है। वो भी यही डेटा आई थिंक बैकेंड में AQI जो का API इन लोग देते हैं, वो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का ही है, बट उनका जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा अलग रहता है, इसलिए आप डिफरेंस पाएंगे। आपका शहर का कम दिखाएगा अगर आप ये बोर्ड का डेटा यूज़ करेंगे, बट AQI मैंने थोड़ा ज़्यादा दिखाता है जो आपके मोबाइल वगैरह में चलता है। ठीक है, सो उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि हाउ रॉन्ग दे आर। ये बजट वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप बताइएगा।
लेट्स जंप टू अ लिस्ट, वर्ल्ड टॉप 10 जो वर्स्ट सिटीज़ हैं उसमें फिर अगेन जट्ठल का ही नाम है। 992 AQI, अभी भी 1000 पार नहीं हुआ है, तो फिंगर क्रॉस कब तक होता है। समलखा 895, यहाँ भी बढ़ गया हुआ है। लाहौर पाकिस्तान 860, देन न्यू दिल्ली 830, 810 to 830 चल रहा है इसका। खैराबाद 775, काबुल फर्स्ट टाइम एंट्री किया है 650 के साथ। ढाका 620, पटना 555, देन भिवाड़ी 535 एंड लास्ट में उलान बटोर 475। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा है AQI। लेट्स क्विकली जंप टू अवर नेक्स्ट लिस्ट, इंडियाज वर्स्ट 5। तो जट्ठल, वही जो वर्ल्ड वाले थे वो इंडिया में भी होंगे। जट्ठल, समलखा, न्यू दिल्ली, खैराबाद एंड पटना, वही लोग हैं। मिनिमम पटना का 420 गया था और मैक्सिमम 555 गया हुआ है। जट्ठल का जो था मिनिमम 850 गया हुआ था और मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 992 गया है अभी कल आज रात को। ठीक है, इंडिया बेस्ट देख लेते हैं अभी। तो दमोह है, दमोह है, अरे दमोह का 15 से 30 है, दमोह जाना पड़ेगा यार। ऊटी 18 से 32 है। कोहिमा 25 से 45 है। शिवमोगा 28 to 50 है एंड शिलोंग 30 to 58 है। बाकी जो इंडियन सिटीज़ की लिस्ट है आपकी 6 से लेके 45, वो मैं यहाँ डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पॉज करके अपना रीड कर लीजिएगा और मैं अपने पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, सो आज का टेकवे यही है कि कुछ भी नहीं बदला है। स्मोक जैसा था वैसे ही है। ओनली थिंग इज दैट जो बजट आया है, बजट में बहुत माइन्यूट सा कुछ कुछ दिया गया है। जैसे वो मॉनिटरिंग सेंटर्स की बात हुई है, तो मॉनिटरिंग सेंटर्स देना इट्स अ गुड थिंग, चलिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ही है। और जो पहला मैं आपको बताया ये अपना कार्बोनेशन वाला डीकार्बोनेशन वाला, उसको यूटिलाइज करेंगे, वो इट्स अ गुड स्टेप। बट ये सब जो है ना नोबल कॉजेज ही रह जाते हैं। 20,000 रुपये में कुछ नहीं होने वाला है, 20,000 करोड़ में बेसिकली कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी जो सोलर वाला है, सोलर वाला झुंझुना तो कई सालों से बज रहा है। ठीक है, सब्सिडीज़ वगैरह चल ही रही है उसमें। ईवी वाला भी झुंझुना ही है। मैं तो जैसे आपको बताया मैंने कि ईवी को मैं कोई सीरियस ग्रीन सोल्यूशन नहीं मानता हूँ। हाइब्रिड इज़ अ बेटर सोल्यूशन, उससे आपको लॉन्जिविटी भी मिल जाती है, साथ में एक फियर ऑफ ये रहता है, जो बैटरी का जो पावर का रहता है कि कब खराब हो जाएगा कम हो जाएगा, वो नहीं रहता। ठीक है, चलिए बहुत लंबा नहीं खींचते। आपको ये बजट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सपोर्ट करिए भाई लोग। सपोर्ट नहीं है, 600 लोग, ऑलमोस्ट 611 लोग हो गए हैं, लेकिन वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं यार। 22-23 व्यूज़ आते हैं, 10 मेरे घर वालों के रहते हैं, बाकी जो भी देख लेता है पब्लिक वो भी जान पहचान वाले ही है। यार थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब कम से कम 100-150 लोग तो देखें, 500 अगर सब्सक्राइबर हैं तो एटलीस्ट उसका 10-5% भी देखेंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। और अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। और ये जो ऑडिट है ये तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। हम नए नए टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे और आपको डाल के सुनाएंगे। बाकी तो टेक केयर, जय हिंद, खुदा हाफिज़।